रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास। मुझे लगता है अब मुझे अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और वैसे भी जिमिन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुमसे शादी करने वाली है एंड तुम कह रहे हो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। शायद तुमने उसे देखा नहीं है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और मुझे इस पर ना डाउट लेने लगा है। तो अब तुमने क्या सोचा है? अगर जिमिन ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम अपने प्लान को कभी अंजाम नहीं दे पाओगे। नहीं जेनी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और वैसे भी मुझे अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। देखो जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे और इतनी घटिया हरकत करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कैसे कर सकते हो? तुमने जेनी से एंगेजमेंट की है एंड तुम मुझसे शादी करना है, तुमसे प्यार करते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो कि मैं जॉब से शादी करने वाली। और यारी कि तुम सच में उससे प्यार करती हो वो मैटर नहीं करता, बट मैं आपसे प्यार नहीं करती। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हें जॉब क्यों नहीं पसंद? ऐसा आपसे किसने कहा? मैं उसे पसंद करती हूँ? झूठ बोल रही हो, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, ना उससे शादी करना चाहती हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पसंद करती हूँ। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना और नहीं मुझे अपनी शक्ल दिखाना। तुम जानते हो ना कि तुम्हें कैसे किडनैप करना है? यस बॉस। और याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और उसे यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ जिमिन, तुम कहाँ जा रही हो? दी वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मैं आई हूँ और मुझे कुछ सामान भी लाना था। अच्छा देखो ना, घर पे मामा के लिए और मुझे भी एक इम्पोर्टेंट काम था। एक काम करो, तुम मुझे बता दो तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो मैं लेके आऊँगी। नहीं नहीं, मैं लेके आऊँगी। अरे नहीं प्लीज़, तुम माम के पास रुक जाओ ना, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। चाय को गए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है एंड शाम हो जाती है। सब लोग घर पर आते और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि टाई अब तक घर नहीं पहुँची होती है। पता नहीं दी कहाँ चली गई। उन्होंने कहा वो कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही है। जिमिन याद करो, क्या उसने कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रही है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और उसका कॉल भी, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, उसका कॉल नहीं लग रहा है और वो कभी ऐसा नहीं करती। आई नो, बट मुझे सच में जंकुक, मुझे नहीं पता वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। देखो जिमिन, तुम डरो मत। और वैसे भी मुझे लगता है ना कि तुम्हारी कई कई मतलब होगी और हो सकता है उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं उसे ढूंढता हूँ। हाँ जिमिन, अब जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है। जंकुक, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अगर टाई भाभी कहीं मुसीबत में हो तो हो सकता है हमें आसानी से पता चल जाए। मुझे भी लगता है तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम पुलिस स्टेशन से होकर आते हैं। अबे गधे, तुम किससे उठा के लाए हो? ये जिमिन है? व्हाट? शक्ल देखो, ये जिमिन नहीं है, ये कोई और है। देखो मुझे जाने दो। ये आप क्या कह रहे बॉस? ये जिमिन ही है और मैंने खुद इसे, जिस गाड़ी में आपने मुझसे कहा था कि ये जाने वाली है, मैंने उसे उसी गाड़ी से उठाया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उसकी शक्ल देखी थी या नहीं? बॉस मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे ही, जिमिन को ही उठाया है। ये जिमिन नहीं है, इसी से पूछ लेते। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? देखो बकवास बंद करो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। व्हाट? तुम मुझे गोली मारने वाले हो? और पहले तो ये बताओ कि तुम लोग ने मुझे किडनैप क्यों किया है? देखो हम तुम्हें जाने देंगे अगर तुम अपना नाम बता दोगी तो। मेरा नाम थायुंग है और मैं जंकुक की वाइफ हूँ। व्हाट? ये जंकुक की वाइफ है? इसका मतलब बॉस ने जिसके बारे में बताया था ये वो लड़की नहीं है। देखो इसे यही बांध के रखो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। सॉरी बॉस, मिस्टेक हो गई। आपने जिस लड़की को उठाने बोला था हमने उसकी जगह किसी और लड़की को उठा दिया। क्या कहा है बॉस ने? वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं।
वो कह रहे थे कि इसे हम यही बांध के रखे। कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया जो? आई नो मैं जिमिन को किडनैप करने वाला था, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं थाइन को क्यों किडनैप करूंगा। और ये सब मैंने नहीं किया। मैं खुद शॉक में हूँ कि ये सब कैसे हो गया एंड किसने किया है, क्योंकि मेरे प्लान के अलावा ये सब कुछ भी नहीं था मेरे प्लान में। और अगर ये सब तुमने तो नहीं किया ना, ओ बेबी तुम मुझ पर शक करो। और मैं क्यों करूँगी भला? और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साइड हूँ ना, और मुझे खुद नहीं पता भी ये नया विलन कौन है। ये सब क्या चल रहा है? जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ ना, ये सब हो जाता है। जंगकुक और सुगा दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर थायुन की कंप्लेंट दर्ज करा जाते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी थायुन कहीं नहीं मिलती और वो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। मुझे किसी भी हालत में थायुन को ढूंढना ही होगा। पता नहीं वो कैसे होगी और किस हालत में होगी, और पता नहीं उसने बिना बताए अकेले वो कहाँ चली गई। वो कभी ऐसा नहीं करती ना। आई नो वो तो जिमिन को तो भी बता के जाती है, बट आप स्ट्रेस मत लो, वो वापस आ जाएगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। ओहो तुम, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से किडनैप कर लिया। गलती से? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तुम किसे किडनैप करने वाले थे? तुम्हारी बहन को। उसे उसे क्यों किडनैप करने वाले थे और उसने क्या किया है? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता था, बट उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो गधे हो तुम। अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब तुम उस लड़की को किडनैप करोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पर मेरे हाथ तुम खोल दो। देखिए मैं जानता हूँ मैंने आपको किडनैप करके गलती की है, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे शादी करनी होगी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? आई एम मैरिड। ओफो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। ये हो क्या रहा है? कितने लोग जिमिन से शादी करना चाहते और तुमने मुझे किडनैप किया सिर्फ मेरी बहन से शादी करने के लिए? नहीं, मैं तो उससे किडनैप करने वाला था ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। गधे हो क्या? और वैसे भी अब तो मैं बिल्कुल तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा, और जब तक मेरी शादी जिमिन से नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और रियली तुम ऐसा लगता है तुम मुझे यहाँ बांध के रखने वाले हो? तो सुनो मिस्टर, मेरे हस्बैंड तुम्हें ढूंढ के तुम्हारी बोटी बोटी एक कर देंगे। तुम उसे जानते नहीं हो। और रियली बट वो मेरे बारे में कभी पता नहीं लगा पाएगा और भी यहाँ तक तो कभी नहीं आ पाएगा। बट जंगकुक किसी तरीके से टाई का पता लगा लेता है और वहां जाके उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारकर टाई को वापस घर ले आता है। थैंक यू, आज आपकी वजह से मेरी जान बची है। और रियली बट तुम ऐसे काम क्यों करती हो और आखिर तुम उन तक कैसे पहुंची? मुझे भी नहीं पता, बट बाद में उसने कहा कि उसे मुझे नहीं जिमिन को किडनैप करना था क्योंकि उससे शादी करना चाहता था। व्हाट? बट क्यों? वो उसे वन साइड लव करता है। मतलब सीरियसली अगर किसी से प्यार करते तो उसे किडनैप कर लो और शादी कर लो। हाँ ये तो गलत है ना? आपने भी तो यही किया है। मैंने तुम्हें किडनैप कहा किया, बट ज़बरदस्ती शादी तो की है ना? ज़बरदस्ती कहा, तुमने अपनी मर्जी से की है। वो जो भी हो, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि जिमिन ने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं। अगर वो मुझे बताती ना तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाती। दी आपको पता मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं आपके साथ। ओफो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बात बता, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता है वो मुझे नहीं तुझे किडनैप करने वाले थे और फिर बाद में वो तुझसे ज़बरदस्ती शादी तक करने वाला था। व्हाट? वो कौन है? काय? ये तो मेरा फ्रेंड था। हाँ ना, इसने मुझे प्रपोज किया था, बट मैं उसे प्यार नहीं करती थी। मुझे लगता है अब जिमिन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी बहुत हो चुका है। अब हम हबी से बात करते और तुम्हारी शादी की डेट निकालते। आखिर पता नहीं, मुझे लगता है ना कि वही तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ दी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात सुनने के बाद जिमिन बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो कहीं ना कहीं शुगा को चाहने लगती है, बट अपनी प्रॉब्लम की वजह से
वो शुगा से जानबूझ के दूरियां बना लेती है। शुगा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है कि जिमिन अब शुगा से जॉब से शादी करने वाली है।